ऑपरेटर का माया जाल। ऑपरेटर ने फंसाया रिटेल इन्वेस्टर्स को और उन्हें हुआ एक मोटा लॉस। ऑपरेटर के माया जाल में फंस गए सारे के सारे इन्वेस्टर्स और कर बैठे अपना लॉस। ऐसी कुछ लाइंस आपने इक्विटी शेयर मार्केट में काफी सुनी होगी। सबसे पहले इन लाइंस का एक्चुअल सच समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ऑपरेटर होता ही कौन है? एक ऐसा स्मार्ट प्लेयर जो काफी अच्छा पैसा लेके इक्विटी शेयर मार्केट में आता है, उसे ही हम ऑपरेटर बोलते हैं। क्योंकि जो ऑपरेटर या फिर सो कॉल्ड ऑपरेटर होता है, वो बड़े प्राइस के साथ और बड़े पैसे के साथ परचेजिंग या सेलिंग करता है। उसकी परचेजिंग करने की वजह से कोई भी शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है और अगर वो किसी पर्टिकुलर शेयर में सेलिंग करे तो किसी भी शेयर का प्राइस टूट भी सकता है। ये तो हुई पहली कहानी, पर डिटेल में समझते एक एक पॉइंट को। देखिए, हमेशा हमें क्या लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट होता है ऑपरेटर और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करता है। वो इसीलिए क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स ऑपरेटर से लड़ने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट मनी से या प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन से लड़ने की कोशिश करते हैं। हमें लड़ना नहीं है, हमें उसके साथ मिल जाना है। और जो स्मार्ट मनी कर रहा है, जो हमें प्राइस और वॉल्यूम एक्शन में दिख रहा है, अगर हम उस डायरेक्शन में हो गए तो ऑपरेटर जो अभी हमें हमारा दुश्मन लग रहा है, वही हमारा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड होने वाला है इक्विटी शेयर मार्केट में। ये हमें समझना पड़ेगा। ऑपरेटर ही है जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस किसी भी पर्टिकुलर शेयर का बढ़ने में या घटने में एक मेजर रोल हो जाता है। और लिक्विडिटी जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर की वजह से ही आती है। एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, 2.5 दिन का फंडा। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ ऑपरेटर की चाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से स्मार्ट मनी मूव करता है समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बेसिस में बहुत ज्यादा अच्छा पैसा बना भी पा रहे हैं। आज ही के दिन की बात करें, चाहे वो हो जेएमएम फर्टिलाइजर, चाहे चंबल फर्टिलाइजर्स, आज तो खैर 2 की बात हुई है जहां पे प्रॉफिट हुआ है। रेगुलरली हम देख रहे हैं कि 2.5 दिन का फंडा तो सिर्फ एक है टेप रीडिंग का पार्ट, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो हम ऑपरेटर कैसे काम करता है सीख सकते हैं और उसके साथ मतलब ऑपरेटर के साथ मिलकर हम भी पैसा कमा सकते हैं। कभी भी ऑपरेटर से लड़ने की या प्राइस या वॉल्यूम एक्शन के अगेंस्ट काम करने की हमें जरूरत नहीं होती। दिक्कत तब आती है जब कोई पर्टिकुलर शेयर बढ़ रहा हो, हमें लगे अच्छे वॉल्यूम से बढ़ रहा है पर और कितना ही बढ़ जाएगा और कितना ही बढ़ सकता है और हम उसे शॉर्ट मारते, या फिर कोई शेयर पर्टिकुलर शेयर बिल्कुल फॉलिंग नाइफ के जैसे टूट रहा हो, हम सोचे और कितना ही टूट जाएगा, टूट रहा होगा वॉल्यूम से, क्या फर्क पड़ता है और कितना ही टूट जाएगा और बीच में हाथ लगाने की कोशिश करें। मतलब इन शॉर्ट, जब तक हम उड़ते तीर नहीं लेंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तब तक ऑपरेटर आपका फ्रेंड ही होने वाला है, आपके अगेंस्ट नहीं है। पर अगर हमने उड़ते तीर लेने की कोशिश करी तो ऑब्वियसली स्मार्ट मनी हम सभी का पैसा खा भी सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कभी भी हमें ऑपरेटर से स्मार्ट मनी से या प्राइस और वॉल्यूम एक्शन से लड़ना नहीं है, हमें बस उनके साथ लाइन में खड़े हो जाना है, उनके साथ मिलकर एक अच्छा पैसा कमाना है। और सच बोला जाए ना, ऑपरेट तो हर एक मार्केट में होता है, चाहे इक्विटी शेयर मार्केट की बात करें या कोई भी और इंडस्ट्री की बात करें। एग्जांपल ले लेते हैं टेलीकॉम का। जियो के आने से पहले क्या होता था? देखिए, यहां पे काफी लोग हमारे यंग व्यूअर्स भी हैं, उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि उन्होंने कभी ये कंसेप्ट ही नहीं सुना है कि कॉल करने के लिए भी पैसे लगते हैं। लगा करते थे जियो से पहले। जियो ने क्या किया? आया, पूरा का पूरा मार्केट ऑपरेट किया और पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। अब जो जियो के सिस्टम के साथ मिल गए, उन्हें तो फायदा हुआ। अगर किसी ने लड़ने की कोशिश करी और ऑपरेटर के अगेंस्ट खड़े होंगे तो ऑब्वियसली हमें लॉस होगा। हमें भी यही करना है, जो भी ऑपरेटर या स्मार्ट मनी कर रहा है उनके साथ मिलना है। कभी भी अपनी गलती या अपनी मिस्टेक का बोझ किसी अननोन के ऊपर डालने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारी कोई मिस्टेक होती है तो उसे हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। यूजुअली हम ना, जब भी हमारी कोई मिस्टेक होती है, हमें समझ नहीं आता कि किसके ऊपर ब्लेम करें। ऑपरेटर की वजह से मुझे लॉस हुआ है अनंत, वरना तो मैं प्रॉफिट ही करता, ये एक बोल दिया जाए ना, आप सिर्फ और सिर्फ एस्केप रूट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तभी हम इक्विटी शेयर मार्केट में रेगुलरली पैसा कमा पाएंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.68% नेगेटिव, निफ्टी 0.83% नेगेटिव, लेकिन 14,850 से 900 की रेंज आराम से सस्टेन हो गई। बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.04% नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स 0.08% नेगेटिव। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा। और अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा था, अभी जो 2 दिन 3 दिन मार्केट थोड़ा बहुत शांत रहा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, आपके पोर्टफोलियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, बल्कि आपका पोर्टफोलियो तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहां पे प्राइस एक्शन मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 830 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 900 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो बोल सकते हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। सेक्टर्स की बात करें तो रियलिटी, PSU बैंक, ऑटो काफी अच्छे रहे। इसी के अगेंस्ट में बात की जाए तो मेटल्स, PSE, कमोडिटी के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर थोड़े से कमजोर रहे। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स न्यूट्रल से हम बोल सकते हैं, अभी तक ज्यादा मेजर एक्शन अभी तक यहां पे नहीं है।
विक्स की बात करें तो 19.65 पे काफी कंफर्टेबल बोल सकते हैं। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 15,042 की, हाई बना 15,069, जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास हाई बनाया। फर्स्ट हाफ में रेदर बोल दिया जाए 2 बजे तक जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, पर्टिकुलर रेंज में ही घूमता रहा, 15,000 के आसपास घूमता रहा। 2 बजते ही मार्केट के 12 बजे और शार्प सेलिंग आई, जैसा कि एक्सपायरी डे पे हमने कल भी बात करी थी कि आ जाने की पूरी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। मार्केट का लो बना 14,884 का, उसी के साथ साथ क्लोजिंग हुई है 14,906 की। ओके रेदर थोड़ी सी पुअर क्लोजिंग हम इसे बोल सकते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे, जिस समय मार्केट 15,100 पे था, मंडे का वो दिन था, जरूरत पड़े तो आनंद का फंडा वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां पे भी बताने की कोशिश करी थी कि अगर 100, 200, 250 पॉइंट के करेक्शन में हमें डर लगता है तो 15,100 के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वो समय नहीं है, अब मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, अब हमें थोड़ा सा वेट करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग वाला पॉइंट था, जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा हो, जब सब जगह ऑल राउंड तेजी चल रही हो, उस समय ही प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs और DIIs का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। ऐसी क्या सेलिंग कर दी FIIs और DIIs ने, आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहां पे पंच आउट कर दूंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रही है चंबल फर्टिलाइजर से रिलेटेड। आप इधर टिकटेप ऐप पर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, कल ही के दिन हमारी बात हुई थी कि चंबल फर्टिलाइजर्स आज के दिन अच्छा कर सकता है और बड़े ही आराम से 300 के लेवल तक पहुंच सकता है। अगर इसमें हल्का फुल्का भी मोमेंटम आया तो आज इसमें 2.5 दिन का फंडा भी अप्लाई हो रहा है। 300 तो छोड़िए, सीधा ओपन ही हुआ 310 के आसपास, मतलब 305 के ऊपर ओपन हुआ और ओपन होते ही 310 के आसपास तक चले गया। मतलब जो हमारी बाइंग रेंज थी उसके ऊपर जा चुका है। और इसके ऊपर जाने का कारण था एक न्यूज, एक पॉजिटिव न्यूज जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड कल रात में ही आ चुकी थी, जो मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, अगर आप उसका पार्ट नहीं है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेगा, ये ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें पहले ही पोस्ट कर दिया था। मतलब एक पॉजिटिव न्यूज की वजह से ये ओपन में ही 310 के आसपास हुआ। अगर मेरी पर्सनली बात करें तो 230 के आसपास भी बाय किया था, कल क्लोजिंग में भी बाय किया था, 245 के आसपास भी मेरी बाइंग थी, अच्छे लेवल्स पे बाइंग थी, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज आ चुकी थी। आप सभी को ही पता है, जैसे ही एक पॉजिटिव न्यूज आती है, शॉर्ट टर्म क्लाइमेक्स स्टॉक मार्केट में कई बार बन जाता है। इसलिए मैंने पर्सनली इसको प्रॉफिट बुकिंग भी करी, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। हमें यह पॉइंट समझना पड़ेगा, अगर हम कोई सा भी शेयर स्टॉक इन फोकस में डिस्कस करते हैं, अगर वो बाइंग रेंज के ऊपर या बहुत ही ज्यादा नीचे हो जाता है, फिर हमें उसे कंसीडर नहीं करना होता। इसी के साथ साथ अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जो रडार पे होगा उसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। परफेक्ट ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा वापस से रीटेस्ट करने है और रीटेस्ट करते हुए 2 दिन पूरे हो चुके। कल इसमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है। जैसे ये 2220 के लेवल को क्रॉस करे, 2228 से लेकर 2240 तक के लेवल यहां पे आराम से मिल सकते हैं। ट्रेलिंग हम हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से चाहे तो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर ये इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ तभी ये लेवल सस्टेन होते हैं। अगर ये सीधा ही 2250 पे ओपन हो गया तो ऑब्वियसली ये ट्रेड यहां पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर, एक ऐसा शेयर जो 4000 के आसपास टाइम एंड अगेन अनंत का फंडा में डिस्कस हुआ था, 4500 के आसपास वापस से डिस्कस हुआ था कि अब डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और 4800 के ऊपर तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। आज क्या हुआ, GMM फॉडलर उसका नाम है, बेहतरीन रहा आज भी। अब मैं इसको इतनी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा, 30% के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा रहा है, मैं इसको होल्ड करूंगा। ऑब्वियसली अब इस लेवल पे नई पोजीशन नहीं बना सकते, बट काफी नीचे से अगर पोजीशन है तो आराम से होल्ड करना जरूरी हो जाता है। अगर ज्यादा ही टेंशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई कर दे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अच्छा गेन हो रहा है, थोड़ा मोमेंटम में है। प्राइस और वॉल्यूम एक्शन जो अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग ऑफ द सेक्शन में ही, मतलब इस वीडियो के स्टार्टिंग में, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के अगेंस्ट में काम नहीं करना, हमें उसके साथ में काम करना है। इसमें प्राइस का भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो आराम से ट्रेल करना चाहिए। अभी भी इसमें वॉल्यूम आ सकता है, बट अब ये नए फ्रेश बाइंग के जोन से ऑब्वियसली ऊपर जा चुका है। लास्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है GHCL। कभी भी ये 260 के लेवल को क्रॉस करे तो 263 और 266 के लेवल तक आराम से पहुंच सकता है, हमारे डार पे हो सकता है। फाइनल इंपॉर्टेंट शेयर, ये इंपॉर्टेंट शेयर ट्रेडिंग बेस्ड शेयर नहीं है, ये एक ऐसा शेयर है जो थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए यूज करना जरूरी हो जाता है। हिंदुस्तान जिंक, जैसे ये 347 के लेवल को क्रॉस करेगा 353 तक के लेवल आराम से आ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें, मीडियम टर्म की बात करें तो 370 से
380 तक के भी लेवल इसमें हमें मिल सकते हैं। 320 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। एक ऐसा शेयर है जिसको हम हमारी रडार पे रख सकते हैं, कभी भी अच्छी एंट्री मिले तो ये हमारी रडार नंबर 1 पे हो सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक में अगर सिल्वर के प्राइस में ऊपर नीचे हुआ तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव साइड भी मोमेंटम जा सकता है, बट इतना मेजर मोमेंटम जाए अब उसका स्कोप बहुत कम बच चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 3 है अभी भी। कल फ्राइडे, कई बार फ्राइडे भेजा फ्राइडे भी बन जाता है या बोरिंग डे भी बन जाता है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। पर ओवरऑल बात करें ना, 15,100 के आसपास एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना कंपलसरी था, वो मार्केट में हो चुका है। अब वापस से मार्केट अपने नॉर्मल मोमेंटम में कभी भी आ सकता है, वो भी हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट 15,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,100 पे रेजिस्टेंस होने वाला है 15,100 का। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 13,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,500 पे। मेजर सपोर्ट होने वाला है 14,800 का। बैंक निफ्टी की बात करें, अगर कल कभी भी 33,500 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है 33,000 और 32,800 का। पुट कॉल रेशियो 1.10 पे। कभी भी आप सभी को पता है, अगर ये बाय चांस भी 0.90 के नीचे जाए, वहां से एक अच्छी रिलीफ रैली आना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है। कल के दिन मार्केट की बात करें, अगर मार्केट में कुछ कमजोरी भी आती है, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स रडार पे आए, अच्छे लेवल्स पे आए तो उसको एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पे वापस से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा हो जाएगा। कल फ्राइडे है एंड ऑफ लेटली हमने देखा है कि काफी बार फ्राइडे भेजा फ्राइडे भी बन जाता है, तो उसे भी हमें बैक ऑफ द माइंड रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अगर कोई अच्छा शेयर एक अच्छे लेवल पे आए, उस मौके पे चौका छोड़ना अभी तो नहीं बनता है, क्योंकि वापस से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सारे के सारे ट्रेनिंग लिंक्स और इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।